हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, हमने पिछली बार वीडियो में 40 क्वेश्चन तक पूरा अध्ययन कर लिया था सौंदर्य शास्त्र के। तो 40वां क्वेश्चन ये था हमारे पास कि रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, और हमने इसमें पढ़ा था इसका सही आंसर अभिनव गुप्त। और आगे की सीरीज अब शुरू करते हैं 41 क्वेश्चन से। रौद्र रस का रंग क्या है? तो आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊंगा। तो रौद्र रस का रंग होता है लाल। तो इसके नाम में ही इसका कलर छुपा हुआ है, रौद्र यानी कि लाल होना। यानी कि जब कोई रौद्र होता है तो लाल रंग से डिनोट्स करते हैं। तो ये रौद्र का आसानी से आप लगा सकते हैं। अद्भुत रस का कौन सा रंग है? तो अद्भुत जो रस होता है वो हमेशा पीला, पीले रंग से डिनोट्स किया जाता है। ठीक है। रस का प्रमुख स्रोत है, तो रस का प्रमुख स्रोत है नाट्य। रस का अर्थ है, तो रस का अर्थ हमेशा दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति होता है। 45वां क्वेश्चन ये रहा, रस मीमांसा ग्रंथ की रचना की है। थोड़ा सा मैं गैप दे रहा हूँ आपके लिए कि आप अपने हिसाब से चेक करें कि कौन सा आंसर आपके हिसाब सही है। और आपकी सुविधा के लिए यदि इसमें आप स्पीड को, वॉइस की स्पीड को ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या फास्ट स्लो जो भी है आप 3 डॉट से कर सकते हैं, या आप पॉज करके भी इन सारे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और उसके बाद इसका आंसर डिसाइड कर सकते हैं। तो 45वां क्वेश्चन है, रस मीमांसा ग्रंथ की रचना की है। तो रस मीमांसा ग्रंथ की रचना की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 46 क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता और मेघदूत किसकी रचना है? इसके एक ही आंसर है, वो है कालिदास। ठीक है। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन जी हैं। ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 49वां क्वेश्चन है, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो 64 कलाओं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। और 50वां क्वेश्चन है कि अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? इसमें विश्वकर्मण कहा गया है। 51वां क्वेश्चन, वास्तु विद्या और सृजन के देवता विश्वकर्मा हैं, और पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार माना जाता है ब्रह्मा को माना जाता है। 53, निमातनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? तो ये पाक कला संबंधी वस्तुओं से है। और 54वां क्वेश्चन है, ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट ग्रंथ के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है डेविड ह्यूम। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक लिखी है प्रोफेसर कलिंगवुड ने। 56 क्वेश्चन, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता हैं? और इसका सही आंसर है स्टुअर्ट पिगॉट। 57 क्वेश्चन का, द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है सर हर्बर्ट रीड ने। द हिंदू हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? तो ये डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने लिखा। 59, द फ्लैम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है नेवली तुल्ली। 60 क्वेश्चन, आधुनिक कला समीक्षावाद नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। 61 क्वेश्चन, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है वासुदेव शरण अग्रवाल। और आपके सामने स्क्रीन पे 62वां क्वेश्चन, गीत गोविंद के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है जयदेव। और रसमाला किसने लिखा है? तो रसमाला लिखा है सोमेश्वर ने। 64 क्वेश्चन, शिल्प रत्न के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है श्री कुमार। 65वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट की प्रसिद्ध रचना है? तो ये है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। 66वां क्वेश्चन, बद्रीनाथ आर्य को निम्न में से कौन सा कला का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इनको
कला रत्न प्राप्त हुआ है। और अगला क्वेश्चन, वर्ष 1936 ईस्वी में द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट सौंदर्य शास्त्र पर आधारित पुस्तक किसने लिखी? और ये लिखी है मार्टिनर हाइडेगर ने। 68 क्वेश्चन, प्राचीन यूनानी दर्शन में प्लेटो की किस रचना में सर्वप्रथम सौंदर्य की अवधारणा पर चर्चा मिलती है? और इसका सही आंसर है हिम्पियाज मेजर में। 69 क्वेश्चन, जॉन डीवी कौन थे? जॉन डीवी अमेरिकी दार्शनिक थे। और 70वां क्वेश्चन 70, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? और ये किया है बामगार्टन ने। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस सीरीज को पूरा आप याद रखिए, काम आएगी आपकी। 71वां क्वेश्चन है, इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? तो इसमें बामगार्टन है। 72 क्वेश्चन है, एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की है कोकोजी ओकाकुरा ने। 73 क्वेश्चन, सौंदर्य क्या है? सौंदर्य रस निष्पत्ति है। और 74 का, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजनाभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये किया है क्रोचे ने। आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं पहले, उसके बाद आंसर मैं बता ही रहा हूँ। वैसे उस 75 क्वेश्चन है, कला सहानुभूति किस महान दार्शनिक की इस तथ्य को स्पष्ट किया है? तो ये किया है क्रोचे ने। इसको आप ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76 है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री जो अनुकृति सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ मेमिसिस के प्रणेता हैं, और ये हैं प्लेटो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। 77 का है, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? तो अरस्तु के अनुसार कला अनुकृति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु ने कला को कहा था प्रकृति की नकल। 79 क्वेश्चन, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे? तो ये हैं भरत मुनि। 80, निम्नलिखित में कौन सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? तो इसका सही आंसर है सांतयना नहीं है भारतीय सौंदर्य शास्त्री। 81 का है, लावण्य योजना का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ब्राह सौंदर्य का व्यंजक। नेक्स्ट, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन है यानी कि रस्किन का। अगला क्वेश्चन, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने दिया है? और ये कथन से भी क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप किसी भी कथन को बिल्कुल भी ना छोड़े। तो इसका सही आंसर है रस्किन। 84 का क्वेश्चन है, उद्दांत का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में से किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया है लेंजाइनस ने। 85 का है, हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? और यहाँ पे हीगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है, और स्थापत्य कला को उन्होंने निम्न कोटि का माना है। तो इसको ध्यान रखिए हीगल के अनुसार, ठीक है। 86 का, हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? तो हीगल ने ललित कलाओं को 5 वर्गों में रखा है। और 87 का है, ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? तो ये इनमें से सभी ललित कलाओं के दायरे में आती हैं। और ललित कलाएं कितनी होती हैं? और ललित कलाएं होती हैं 5, ठीक। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो ललित कलाओं में समान रूप से लय प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।